खबरों के बाद सवाल सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट की जंग का नहीं है, बल्कि सवाल पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का भी है। क्योंकि अगर खाड़ी में तेल और गैस के ठिकाने लगातार निशाने पर आते रहे तो इसका सीधा सीधा असर पेट्रोल, डीजल से लेकर गैस सिलेंडर तक हर चीज की कीमत पर पड़ेगा। यानी कि ये जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं, बल्कि ऊर्जा और अर्थव्यवस्था की जंग अब बन चुकी है। और पूरी दुनिया की नजर अब इसी पर है कि खाड़ी का ये संकट आखिर कहां जाकर रुकने वाला है। खाड़ी देशों में अगर कोई असली ताकत है तो वो है वहां के तेल और गैस के विशाल भंडार। दुनिया का 31% से ज्यादा तेल उत्पादन इन्हीं पश्चिमी एशियाई देशों से होता है। लेकिन अब यही तेल और गैस युद्ध का सबसे बड़ा हथियार बनता जा रहा है। 27 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया। इसके बाद ईरान ने सीधे खाड़ी देशों के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा हमला हुआ सऊदी अरब में। सऊदी अरामको की राज तनूरा रिफाइनरी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरीज में से एक है, ईरानी ड्रोन और मिसाइलों का निशाना बनी। हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई और एहतियात के तौर पर पूरा ऑपरेशन बंद करना पड़ा। यही नहीं, सऊदी अरब के शायबाह ऑयल फील्ड की ओर बढ़ रहे करीब 20 ईरानी ड्रोन भी मार गिराए गए। कतर भी ईरान के निशाने पर आ गया। दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी निर्यात केंद्र रास लफान गैस कॉम्प्लेक्स को ड्रोन हमले के बाद बंद करना पड़ा। ये वही जगह है जहां से दुनिया की करीब 20% गैस सप्लाई होती है। इतना ही नहीं, बहरीन की अवाली रिफाइनरी, यूए के मुसाफह और फुजैरा ऑयल टर्मिनल भी हमलों की चपेट में आए। इन हमलों का असर अब पूरी दुनिया पर दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट में गैस की कीमतों में करीब 45% उछाल और कच्चे तेल की कीमतों में भी तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेकिन सवाल यह है कि ईरान खाड़ी देशों को ही क्यों निशाना बना रहा है? खासकर तेल और गैस डिपो को ही ईरान निशाना क्यों बना रहा है? जानकारों का मानना है कि इसके पीछे ईरान की बड़ी रणनीति है। ईरान जानता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था तेल और गैस पर टिकी है। अगर खाड़ी देशों का उत्पादन रुकता है तो पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट खड़ा होगा। और जब तेल गैस के दाम आसमान छूने लगेंगे तो दुनिया के देश अमेरिका पर युद्ध रोकने का दबाव बनाएंगे। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर युद्ध की वजह से तेल के दाम बढ़ते हैं तो बढ़ने दें। उनका कहना है कि ईरान के खिलाफ अभियान किसी भी कीमत पर नहीं रोका जाएगा। यानी अमेरिका ईरान के खात्मे तक युद्ध के मूड में है। लेकिन खाड़ी देश अब अमेरिका के इस प्लान को पूरी तरह समझ चुके हैं। अमेरिका ने महायुद्ध में खाड़ी देशों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। ईरान से युद्ध में खाड़ी देशों को काफी आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। और अब तो ईरान ने भी यह कह दिया है कि अब इजराइल और अमेरिकी बेस को छोड़कर किसी और देश पर हमला तब तक नहीं होगा जब तक वहां से ईरान पर हमले नहीं होंगे। इतना ही नहीं, ईरान ने इस महायुद्ध के दौरान ईरानी हमले से हुए नुकसान के लिए भी पड़ोसी देशों से माफी मांगी है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या ये पावर वॉर दुनिया को एक बड़े आर्थिक संकट की ओर धकेल देगा? मिसाइलों और ड्रोन की ये जंग अब सीधे दुनिया की अर्थव्यवस्था को निशाना बना रही है। और अगर खाड़ी में तेल और गैस के उत्पादन पर ऐसे ही हमले जारी रहे तो इसका असर दुनिया के हर देश और हर जेब पर पड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।